अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कभी कभार दिल करता है कुछ ऐसे मीठे का जो बहुत लाइट हो लेकिन बहुत मज़े का हो और बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी ही एक रेसिपी जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, डिलीशियस है और आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ईजी भी है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लूँगी पफ पेस्ट्री के स्लाइस। पफ पेस्ट्री बहुत इजीली मिल जाती है, अब तो पाकिस्तान में भी बहुत इजीली मिल जाती है। और साथ में हम बनाएंगे शेप। कोई भी आप गोल शेप ले लें। पहले मैंने स्लाइस के 4 पीसेस करें और फिर मैंने उसके 2 पीसेस को गोल काट लूँगी। आप गोल काट लें या फ्लावर काट लें, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उसी से इसको कट करें। आप बॉटल का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा के सारे पीसेस को फैला लूँगी। पीसेस को जॉइन करने के लिए और गोल्डन लुक लाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अंडा। तमाम पीसेस को जॉइन करने के लिए अंडा लगेगा और उसके ऊपर भी हम अंडे से इसको अच्छी तरह से कोट कर देंगे। अगर आपके पास स्लाइस में कटी हुई पफ पेस्ट्रीज़ नहीं है तो आप ख़ुद से जो पफ पेस्ट्री का पूरा बार मिलता है या जो भी आपको किलो के हिसाब से पफ पेस्ट्रीज़ मिलती हैं, आप उसको ख़ुद से आप बेल के और फिर इस तरह से चौकोर और फिर गोल पीसेस काट लिएगा। अब मैं इसको गरम ओवन में बेक करूँगी 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है और ओवन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये कुछ भी नहीं करना होगा, हम इसको ओवन में रखेंगे और ये बिल्कुल फूल जाएगी 15 मिनट में और उसके बाद हम इसको ऊपर से गोल्डन कर लेंगे। अब हम बनाएंगे चीज़ केक की फिलिंग। सबसे पहले चीज़ और कंडेंस मिल्क दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया है ताकि बिल्कुल भी चीज़ के लम्स नहीं बने, क्योंकि अक्सर चीज़ को अगर हम हाथ से मिलाने की कोशिश करें तो वो नहीं मिलता और उसमें गुठलियाँ सी हो जाती हैं। ग्राइंड करके मैंने उसको अलग बर्तन में निकाल लिया है और अब मैं यहाँ पे व्हिप क्रीम को व्हिप कर रही हूँ। आप चाहें तो जो ड्रीम व्हिप क्रीम आती है उसको उसकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो करके आप बना सकते हैं या फिर आप व्हिप क्रीम ले लें। व्हिप क्रीम को व्हिप करने के बाद अब मैं इसको चीज़ के साथ मिक्स कर दूंगी। चीज़ के साथ मैंने जो क्रीम अब यूज़ करी है वो पूरी मेरी 1 कप है। जो क्रीम मैंने व्हिप करी थी वो थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा थी और वो मैंने अपने और किसी रेसिपी के लिए ज़्यादा व्हिप करी थी, लेकिन रेसिपी के में जो व्हिप क्रीम मैंने यूज़ करी है वो है 1 कप। अब मैं इसको फिल कर लूँगी किसी भी पाइपिंग बैग में और इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़ी सी क्रीम ठहर जाए और फिर मैं इसको अच्छे से शेप दे सकूँ। पेस्ट्रीज़ मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। आप देखें कितनी ज़्यादा गोल्डन हो चुकी हैं, बहुत प्यारा सा लुक आ रहा है। अब जो हमने शेप बनाई थी उस हिसाब से मैं इसका सेंटर की जो जगह है उसको मैं क्रश कर दूँगी ताकि उसमें क्रीम जा सके और उसमें थोड़ा सा सुराख टाइप हो जाए ताकि होल बन जाए। मैं सारे के सारे पीसेस के इसी तरह से क्रश कर दूंगी ऊपर की लेयर को। अब जो क्रीम हमने फ्रिज में रखी थी उसकी हम फिलिंग करते जाएंगे। थोड़ी सी फिलिंग अंदर चली जाएगी और थोड़ा सा बाहर रह जाएगी तो बहुत प्यारा सा लुक आएगा। इसी तरह से मैं तमाम पीसेस को फिल कर दूंगी। ये जितनी देखने में मज़ेदार लग रही है उतनी खाने में भी मज़ेदार है। और आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा जो इसका साइज़ है वो तकरीबन बाइट्स का है, तो इसीलिए इसका नाम पफ़ी चीज़ केक बाइट्स है, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग हमने पूरी चीज़ केक वाली करी है। अब मैं कोको पाउडर से इसको गार्निश कर दूंगी। आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी जो क्रीम का टेस्ट है थोड़ा लाइट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर सीजनिंग फ्रूट, या आप चाहें तो चेरी, या आप चाहें तो मैंगो, या आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी, आप चाहें तो पिस्ता, आप जो चाहें इस पर यूज़ कर सकते हैं। और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंट और अलग अलग डिफरेंट तरीके से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ पे मिंट रखे हैं, मिंट के लीव्स रखे हैं। आप चाहें तो आपके पास अगर मैंगो का सीज़न है तो आप मैंगो यूज़ करिए। बहुत ही क्रंची सी, बहुत ही क्रिस्पी सी, लाइट सी हमारी पफ़ी चीज़ केक बाइट्स रेडी हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने पीसेस इसके खा लेंगे और फिर आप सोचेंगे कि मैं तो मीठा खाने का इरादा ही नहीं था। एंजॉय करें, बनाइए और सबसे दाद वसूल करिए और डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह से चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।